स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, जो पार्टनरशिप है उसके लिए जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब आप बांटते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, तो उसमें आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर जो पुराना ट्रांसफ़र करना होता है ना अपने प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया हुआ होता है, तो उसकी जर्नल एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट में एंट्री आएगी। ओके, तो इसके लिए जर्नल आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में पढ़ा है, वही वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो आपकी जर्नल एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ड्यू होगा आपका कैपिटल के ऊपर। जब आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा कैपिटल के ऊपर तो वो बिज़नेस के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट होता है और फिर उसको आपने ट्रांसफ़र करना होता है जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जब पार्टनर के करंट अकाउंट में। ठीक है, वो मैं आपको कैपिटल और करंट का डिफरेंस नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताऊंगा। फिर उसके बाद है आपका ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, पहले ड्यू होता है फिर ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका ये एक्सपेंसेस था इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपका सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर। सैलरी या कमीशन आप पेड करेंगे पार्टनर्स को, तो वो भी बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो पार्टनर की सैलरी और कमीशन डेबिट हो जाएंगे और उसका कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सेम है जैसे आपने ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, वो भी एक्सपेंसेस था, ये भी एक्सपेंसेस हैं। जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आ गया था और यहाँ पे मतलब कि जो सैलरी है वो आपका डेबिट में आ रहा है। ठीक है, देखिए ज़रा ऊपर वाला पहले वाली जो एंट्री थी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ रहा था और यहाँ पे जो थर्ड एंट्री का फर्स्ट ए पार्ट है उसका भी सैलरी कमीशन डेबिट ही हो रहा है। ठीक है, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसमें भी ट्रांसफ़र करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और वहाँ पे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे टू सैलरी कमीशन। ओके, एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम चेंज है। फिर आप रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व आ जाता है। जब आप रिजर्व क्रिएट करते हैं किसी चीज़ पे, आपको रिजर्व क्रिएट करना है आने वाले फ्यूचर लॉसेस को कवर करने के लिए, उसको आप रिजर्व बोलते हैं। तो रिजर्व जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करते हैं ना टू रिजर्व, तो वैसे ही वही यहाँ पे भी वैसे ही करना है, इसलिए वो जर्नल एंट्री आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। इसकी एक एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व की एक एंट्री रहेगी, उसकी डबल एंट्री नहीं आएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आ रहा है। वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो एक्सपेंसेस था, वो डेबिट में आया था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म के लिए फ़ायदा है तो क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एप्रोप्रिएशन में, तो ये इनकम थी इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका डेबिट हो रहा है इस बार ट्रांसफ़र में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जब आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसका फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, उसका फॉर्मेट देखिए ज़रा कैसे बनाना है। बिल्कुल सेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही की तरह, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो देखिए ज़रा इसमें जो भी हम अप्रोप्रिएट करेंगे, इधर सारा आएगा पार्टनर्स को जो अप्रोप्रिएशन करनी है, आपने पार्टनर्स को बांटना है। क्या क्या मिलेगा पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन।
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें डेबिट में आ रही हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो एक्स का, वाई का, जेड का, मान लो उनका 20,000, 30,000, 10,000 ऐसे होगा, तो उनका प्लस करके बाहर आ जाएगा अमाउंट में। ऐसे सैलरी उनकी जो अलग अलग सैलरी होंगी, यहाँ पे जो सैलरी है बेटा आपने पर एनम देने, साल की देनी, ईयरली देनी है, ना कि मंथ की देनी है। तो वो वही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कमीशन होगा, वो जितना जितना होगा उनको प्लस करके इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है, वो ये यहाँ पे आगे क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। अगर लॉस होता इन केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो फिर डेबिट में आना था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना था लॉस, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसलिए क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। रिजर्व ये जो आप जर्नल एंट्री अभी की है बिल्कुल सेम है। अगर आप उसको देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन जहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे एंट्री डेबिट में आएगी, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे टू सैलरी, ठीक। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में लिखा हुआ था, तो एंट्री क्रेडिट में आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड अगर इन केस बड़ा होगा टोटल में, उसमें से ये सारे माइनस करने हैं, रिजर्व भी माइनस होगा, जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देना सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पहले आप खाली लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अब आपने लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल आर करंट अकाउंट, या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है या आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपका क्रेडिट बड़ा है अमाउंट और इधर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इन केस अगर आपका डेबिट बड़ा है तो आपका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही चीज़ है, ठीक है, वो बताया गया है यहाँ पे। द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजंस, टू रिकॉर्ड ओमिटेड आइटम्स एंड रेक्टिफाई एरर्स इफ़ एनी। या तो वहाँ से हमारी कोई आइटम में ओमिटेड हो चुकी हैं, या कोई एरर हो चुका है, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इफ़ any error or omission is noticed, then these errors or omissions are adjusted by opening profit and loss adjustment account in the subsequent accounting period within altering old profit and loss account. नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस बिटवीन द पार्टनर्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने प्रॉफिट बांटना होता है पार्टनर्स के बीच में, इसलिए हमको ये भी बनाना पड़ता है। समटाइम्स बिसाइड्स एडजस्टिंग द आइटम्स एंड रेक्टिफाइंग एरर्स, दिस अकाउंट इज आल्सो यूज्ड फॉर distribution of profit or loss among the partners. In this situation, this account act as a substitute for profit and loss appropriation account. The main rationale to prepare the profit and loss adjustment account is to ascertain true profit or loss. Okay.